यदि आपने एमटीएफ में कोई पोजीशन ली हुई है और आप उस पोजीशन से एग्जिट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर है, क्या उसके लिए कोई स्पेशल स्टेप्स चाहिए होती हैं, अनप्लेजिंग वगैरह, तो वो सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ये आपको मैं अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं और ये ऐप जो आप देख रहे हैं ये धन ऐप है। और इस ऐप में हम सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ स्टॉक खरीदे हुए हैं, म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, कुछ ईटीएफ खरीदा हुआ है। तो हमने कोई स्टॉक अगर एमटीएफ में ख़रीदा है तो वो हमको हमारे यहाँ स्टॉक सेक्शन में दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एमटीएफ में ख़रीदा हुआ है और अभी मैं बताऊँगा कि इसमें से आपको निकलना कैसे है। आपको सिर्फ अपने एमटीएफ वाले शेयर देखने हैं तो ये यहाँ एमटीएफ वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा शेयर जो है वो आपने एमटीएफ में ख़रीदा हुआ है। तो ये स्टेट बैंक जो है वो एमटीएफ में ख़रीदा हुआ है, उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, उसकी वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब एमटीएफ से एग्जिट करने के लिए पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी अनप्लेज नहीं करना पड़ता है। जैसे खरीदते समय आप एमटीएफ में जब खरीदते हैं तो उस दिन शाम के 4 बजे के बाद आपको एक एसएमएस या ईमेल आता है, उस पर क्लिक करके आपको अपने शेयर को प्लेज करना पड़ता है। उस तरह का कोई भी काम आपको बेचते समय नहीं करना है। बेचते समय आपको सीधा सेल करना है और जब आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर जो हैं वो अनप्लेज हो जाएंगे। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो सेल करना कैसे है, तो उसके लिए आप इस पूरे सेक्शन में आप कहीं भी क्लिक कीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो है ये सेल वाला जो बटन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। कोई भी आपको अलग तरीके का सेल नहीं, जो नॉर्मल आपका सेल इंटरफेस होता है वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप ये सेल पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप एमटीएफ वाले सेक्शन में हो और आपके पास कितने शेयर्स एमटीएफ में हैं। हो सकता है कि आपने एक ही शेयर के कुछ पोर्शन आपने शायद लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हों और कुछ हो सकता है एमटीएफ में लिए हों। तो जितने एमटीएफ में लिए हैं वो आपको यहाँ पर जो है दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे केस में 4 शेयर जो हैं वो एमटीएफ में लिए हुए हैं और अगर मैं चारों को एग्जिट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ 4 डाल देता हूं। मान लो मैं पूरे नहीं एग्जिट करना चाहता, 2 एग्जिट करना चाहता हूं तो वो 2 डाल सकता हूं। तो जितने आपको एग्जिट करने हैं उतने आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद है प्राइस। अगर आपको इस समय आप देखेंगे कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो ये प्राइस है। अगर आप इसी प्राइस के आसपास एग्जैक्टली आपको यहाँ जो प्राइस दिख रहा है वो शायद ना मिले, 5 पैसे ऊपर मिले, 5 पैसे नीचे मिले, 10 पैसे ऊपर मिले, 10 पैसे नीचे मिले, इतना जो है वो चेंज आ सकता है अगर आप मार्केट रखना चाहते हैं। अगर आपको अपना प्रिसाइज प्राइस चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट रखेंगे तो आपका ट्रेड इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस मिल सकता है। लेकिन अगर आपको आपका अपना प्राइस चाहिए तो आप ये लिमिट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये लिमिट का ऑप्शन रखें और इस ऑप्शन में आप अपना प्राइस जो है वो डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई मुझे ये बेचना है, अगर आज के दिन भाव जो है वो चढ़कर लेट्स से 765 अगर आज भाव आ जाता है तो ये मैंने मेरा भाव दे दिया है। ये ऑर्डर अभी का भी निकल के एक्सचेंज में चला जाएगा और एक्सचेंज में ये 3:30 बजे तक ये ऑर्डर लगा रहेगा। अगर 3:30 तक ये भाव नहीं आया तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली डे एंड पे 3:30 बजे कैंसिल हो जाएगा। उसमें कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लगते हैं। लेकिन अगर एग्जीक्यूट हुआ तो इस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा 3:30 बजे से पहले पहले। तो आपको अपना प्राइस चाहिए तो आप इस तरह से जो है वो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो मैंने अभी ये लिमिट ऑर्डर जो है लगा दिया है और जो लिमिट प्राइस है वो भी यही आपके सामने जो है वो भर दिया है। बाकी सारी डिटेल अभी क्या मार्केट में जो है बिडिंग क्या चल रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके और डिटेल आपको देखने हो, पूरी बिडिंग देखनी हो तो आप इसको स्क्रॉल करके इस तरीके से पूरी बिडिंग देख सकते हैं। और फिर ठीक लगे तो आपने ये इंस्टेंट सेल वाला जो बटन है आपने इसे यहाँ पे दबा देना है। तो अब आप देखेंगे कि आपको आपके ऑर्डर्स में आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्डर जो है वो लग गया है और 765 पे ये सेल ऑर्डर लगा है। देख सकते हैं कि एमटीएफ में है, सेल ऑर्डर है, क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिख रही है। इस समय भाव क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी कारणवश आपको लगता है कि नहीं ये मुझे कैंसिल करना है या उसको अपडेट करना है तो आप इस पर क्लिक करके आप पहले इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो आप बोलो कि नहीं मुझे 465 पे नहीं बेचना है, मैं तो 469 तक वेट करना चाहता हूं, तो ये भी करके आप इंस्टेंट सेल पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सेल ऑर्डर है एमटीएफ का वो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आपको उसको कैंसिल करना है कि नहीं मैं आज नहीं एग्जिट करना चाहता, 1 दिन 2 दिन 10 दिन और रखना चाहता हूं,
तो ये कैंसिल वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे, या आपसे नीचे कंफर्मेशन मांगेगा, आप उसमें ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है। तो ये कैंसिल ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया था वो कैंसिल में है। डोंट वरी अबाउट दिस सक्सेस ऑर्डर, ये दूसरे ऑर्डर हैं जो MTF में और एडिशनली लिए हैं, लेकिन अभी आप जो ऑर्डर जो आपने देखा वो आपके सामने कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप अपना MTF का ऑर्डर लगा सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है कोई चार्जेस आप पे अप्लाई नहीं होते हैं। जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तभी आप पे चार्जेस लगते हैं। अगर आपका ऑर्डर किसी कारणवश आपने कैंसिल कर दिया या आपने प्राइस ऐसा लगाया कि 3:30 बजे तक वो प्राइस आया नहीं, तो भी वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं होते। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो कि MTF में आप किस तरह से अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, और यदि आपको अपने एग्जिट वाले ट्रेड को मॉडिफाई या कैंसिल करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। हेल्पफुल हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।